हेलो माय स्टूडेंट्स, सभी मेरे बच्चे, सभी मेरे स्टूडेंट्स, सभी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इंग्लिश एरिना चैनल में, जिसमें हम लोग प्राइमरली, मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं ग्रामर पे। आगे चल के हम लोग हो सकता है लिटरेचर भी टेकअप करें, स्पोकन इंग्लिश का काम करें, लेकिन अभी हम लोग ग्रामर में हैं। और ये हमारा जो एपिसोड है, ये जो हमारा वीडियो है, वो है बिगिनर्स के लिए। तो बिगिनर्स के लिए ये सेकंड वीडियो अभी हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे उनके सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये सब कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे उनके सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं। तो आज हम लोग लेकिन मैंने पिछली बार कहा था कि हम लोग नाउन लेंगे अगली बार में, लेकिन मैंने उससे थोड़ा पहले एक इम्पॉर्टेंट ये बात समझा कि हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं उन्हें समझ में नहीं आती कि सब्जेक्ट को कैसे, वो पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट कैसे पहचानें, सब्जेक्ट कहाँ होता है सेंटेंस में। और जब हम लोग सब्जेक्ट पहचान नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ठीक से, देन हमारा वर्ब भी रॉन्ग चला जाता है, और उसके चलते क्या होता है, सेंटेंस हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, सेंटेंस हम लोग जो फॉर्म करते हैं उसमें डिफ़िकल्टी रह जाती है, उसमें रॉन्ग हो जाता है, और फिर हमारा लैंग्वेज रॉन्ग चला जाता है। इस तरह से हम लोग ये ज़रूर बेसिक्स पे काम करना चाहिए हमें, कि सब्जेक्ट हमें ठीक ठीक पता हो, नहीं तो गलत सेंटेंस बनते। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अब सीखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। तो फर्स्ट हम लोग ये जानना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कहाँ है सेंटेंस में, और जो सब्जेक्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया एक सेंटेंस में, तो बाकी का जो सेंटेंस का हिस्सा होगा वो प्रेडिकेट होगा। तो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन कन्फ्यूज़न रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम लोग इजी ये है कि हम लोग सेंटेंस पढ़ें, रीड करें, और रीड करने के बाद ये सोचें कि सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है। तो जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, यू आर ए बॉय। पहले सब सेंटेंस में किसके बारे में बताया जाए, तो आई के बारे में, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आई के बाद आई एम ए टीचर, आपका प्रेडिकेट हुआ। यू आर ए गुड बॉय, तो किसके बारे में ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है यू के बारे में। तो यू तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी के जो हिस्से हैं वो हो गया प्रेडिकेट। लेकिन इतना भी इजी नहीं है बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्यों? क्योंकि एक वर्ड में एक नाउन या प्रोनाउन आपका सेंटेंस तो बन सकता, सब्जेक्ट तो बन सकता है एक सेंटेंस में, लेकिन हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। तब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किनके बारे में बात की जा रही है, तभी आप सेंटेंस का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, और अकॉर्डिंगली वो सिंगुलर है, प्लूरल है, तो या उसके कह सकते हैं पर्सन कौन है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब हमारा यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं। अब हम लोगों ने लिया क्या है, हम लोगों ने लिया है ये सेंटेंस के क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे कैसे अपना सब्जेक्ट चुनेंगे, उसको हम इसमें बताया गया। तो देखिए, पहला हम लोग ले रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में हम लोग देख चुके हैं कि वो पिछले वीडियो में कि फैक्ट या कॉमन बातें जो होती हैं वो स्टेटमेंट के रूप में आता है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। तो ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है इस स्टोरी के बारे में। दिस स्टोरी, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट दिस स्टोरी है, न कि सिर्फ स्टोरी। तो दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। सेकेंड में देखिए, द गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। तो यहाँ देखिए, सिर्फ गर्ल के बारे में, द गर्ल के बारे में नहीं बताया जा रहा है, वो पर्टिकुलर बताया जा रहा है कि वो गर्ल जो कि ब्लू ड्रेस में है वो मेरी बहन है।
तो इस हालत में ये हमारा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है बता रहा है गर्ल के बारे में नहीं, बल्कि बता रहा है कि द गर्ल इन ब्लू ड्रेस। तो देखिए द गर्ल इन ब्लू ड्रेस पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हुआ, और बाकी के जो हिस्सा है इज माई सिस्टर आपका प्रेडिकेट हुआ। PRED देखिए लिखा हुआ, मैंने लिख के रखा है PRD आपको समझने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दिस स्टोरी, दिस गर्ल इन ब्लू ड्रेस, ये दोनों ही सब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में आए हैं। तो नॉर्मली, मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जनरली सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आपका सब्जेक्ट प्लेस्ड होता है। जनरली वो उसको जगह मिलती है सेंटेंस के शुरू में ही, तो यहाँ है। लेकिन ये एक पक्की रूल नहीं है, ये इस रूल में चेंजेस होते हैं। जैसे ये देखिए, इन आवर फील्ड जम्प्ड अ रैबिट, तो इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है? एक रैबिट के बारे में। तो रैबिट हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये रैबिट जो है देखिए लास्ट में सेंटेंस के एंड में प्लेस्ड है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। तो ये हमारा इन आवर फील्ड जम्प्ड, ये है हमारा प्रेडिकेट, और अ रैबिट है सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये देखिए। अब हम लोग जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस में पिछले वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने क्या बातें की थी। हम लोगों ने बातें की थी ये सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये मेनली ये करते हैं। तो इसमें जो हमारा ये होता है, हमारा सब्जेक्ट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट होता ही नहीं। देखिए वेट आउटसाइड, इसका मीनिंग है इक्वल्स टू यू वेट आउटसाइड। इसका मीनिंग है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये इसमें नहीं है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं हमेशा इम्प्लाइड या हिडन होते हैं, और वो अंडरस्टूड है कि वहाँ यू ही होगा। तो देखिए जब भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम लोग ब्रैकेट में यू लिख के सब्जेक्ट दे देंगे, यू लिख के यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, और बाकी के पूरे सेंटेंस को प्रेडिकेट पर लिखेंगे। आगे देखिए, टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर्स। तो इस मेडिसिन को हर 4 घंटे के बाद लीजिए या लो, जैसे भी हो, इस टाइप का सेंटेंस बनता है। तो टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर्स में फिर से यू हमारा हिडन है, तो हम लोग यू को ब्रैकेट में डाल के सब्जेक्ट लिखेंगे कहीं लिखना हो तो, और बाद का जो हिस्सा है वो प्रेडिकेट हुआ। आसान है अभी तक? एकदम प्यार से, खूब आराम से, धीरे धीरे समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और वैसे भी हमारी ये वीडियो छोटी ही होने वाली है, तो और ध्यान थोड़ा सा लगाएंगे तो बिल्कुल इजी है। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस हैं जिनमें क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। तो देखिए, हैव यू फाउंड योर न्यू ब्लेजर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? ब्लेजर के बारे में पूछा जा रहा है या यू के बारे में पूछा जा रहा है? ध्यान से पढ़ने पे सब इजी हो जाएगा। तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? हैव यू फाउंड, तो पूछा जा रहा है आपसे। तो आपसे पूछा जा रहा है, सेंटेंस आप ही के बारे में है। आप, तुमने या आपने क्या अपनी नई ब्लेजर खोज ली या पाली? तो ये आपका सेंटेंस, ये है। सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो ये है यू, और बाद का जो इधर हैव और इधर फाउंड योर, ये हमारा प्रेडिकेट है PRED, ये भी हमारा PRED ही है। तो यू हमने सब्जेक्ट खोजा और बाकी के जितने भी हिस्से हैं वो सब प्रेडिकेट हो गए। सब्जेक्ट इन एक्सक्लेमेटरी एक और है यहाँ, व्हाट आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस लोकेलिटी डूइंग इन वेकेशन। वेकेशन में इस लोकेलिटी, इस मोहल्ले या इस इलाके के बच्चे क्या कर रहे हैं? तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, या लोकेलिटी के बारे में, या द चिल्ड्रन ऑफ दिस लोकेलिटी। तो ये पूछा जा रहा है
द चिल्ड्रन ऑफ दिस लोकेलिटी, ये पूरा सेंटेंस बता रहा है चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी के बारे में. दैट्स वाई योर सब्जेक्ट इज द चिल्ड्रन ऑफ दिस लोकेलिटी. ये आपका सब्जेक्ट हुआ. और यहां से ये प्रेडिकेट, तो यहाँ प्रेडिकेट दो हिस्सों में बटा हुआ है. ये भी प्रेडिकेट, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये सेंटेंस के बीच में प्लेस्ड है, इसलिए आपका प्रेडिकेट व्हाट आर डूइंग इन वेकेशन. अब हम लोग आ रहे हैं सब्जेक्ट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको याद होगा, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. वाओ, दिस इज ए नाइस पेन, हुर्रा वी हैव वन द मैच, अलास आई एम रूइंड, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई. इस ढंग के एक्सप्रेशन यूज होते हैं. तो देखिए इसमें भी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग तो होगा. देखिए, हाउ नाइस यू आर, हाउ नाइस यू आर. अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो नॉर्मल सेंटेंसेस को बना लीजिए. असर्टिव में हम लोग बनाएंगे यू आर, हाउ के लिए हम लोग वेरी लगाएंगे, यू आर वेरी नाइस. तो ये सेंटेंस किसके बारे में कह रहा है, यू के बारे में. तो इसलिए आपका सब्जेक्ट ये है. ये भी देखिए आपके सेंटेंस के मिडिल में प्लेस्ड है सब्जेक्ट, और बाकी के ये हिस्सा और ये हिस्सा हाउ नाइस आर ये प्रेडिकेट है, PRD प्रेडिकेट है. एक और से एग्जांपल है, हाउ अ स्टूपिड आंसर शी गिव. तो कौन किसके बारे में सेंटेंस बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है शी के बारे में. शी, कितना मूर्खतापूर्ण उत्तर उसने दिया, है ना. उसने मीन्स यहाँ फीमेल के लिए है, किसी गर्ल, किसी वुमन, किसी लेडी के बारे में. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया शी, और ये है प्रेडिकेट PRED. यहां से यहां तक भी PRED. तो यहाँ भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो मिडिल में प्लेस्ड है, और दोनों हिस्सों में हमारे प्रेडिकेट हैं. तो इस ढंग से ये हमारा सब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका है, आसानी है. तो एक मैं सेंटेंस आप सबके लिए छोड़ के जाता हूं, और आप लोग इस पर वर्कआउट कीजिएगा, और मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेपरेट करके दीजिएगा कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है. ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन. The kitchen garden of my family gives a lot of vegetables to us. अब इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेपरेट करना है. मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के, है ना, ज़रूर दीजिए. और आज का ये हमारा वीडियो ख़त्म हो गया. हम लोगों ने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे कैसे पहचानेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे. उम्मीद है आपने ये सब बातें समझी होंगी, और बिना सेंटेंस को डिस्टर्ब, ये वीडियो को पॉज या फॉरवर्ड या ये किए हुए, है ना, स्किप किए हुए देखा होगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. और ठीक है, तो जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने ये किया, अभी भी दिवाली के सेलिब्रेशन से आपको साउंड आ रहा होगा,
चल रहे हैं। दिवाली के बाद की ये वीडियो है, लेकिन सेलिब्रेशन चल रहे हैं बम धमाके। और आप सभी को बिलेटेड दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आपने खूब मज़े से दिवाली एंजॉय किया होगा, मनाया होगा, सेलिब्रेट किया होगा, और आप लोग सेफ भी होंगे। तो इसी नोट से तो थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा पॉपुलर कीजिए। बार बार मैं कहता हूँ, जितने लोग जुड़ेंगे, जितने बच्चे हमारे जुड़ेंगे, उन्हें हेल्प करने में मुझे बहुत हार्दिक मज़ा आएगा। उन्हें हेल्प करके मुझे बहुत संतोष मिलेगा। तो थोड़ा लोगों को रिकमेंड कीजिए। हाँ, और जो भी और आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट या फिर टॉपिक्स, जो भी आप चाहते हैं मुझे लिख के भी भेजिए, मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। और आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।